क्या इस देश की राष्ट्रपति को हक नहीं है कि वो सदन का इनॉग्रेशन करे? 100 गीदड़ क्या घेरेंगे? शेर जब दहाड़ेगा तो गीदड़ इधर उधर हो जाएंगे। आप संसद को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह बनाकर एक तरह से इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। ये इतिहास में जीते हैं क्योंकि इनका इतिहास जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में था। इनके पास वर्तमान में तो कुछ है नहीं, तो आप इतिहास में जी लीजिए। हम इतिहास रचते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री जो बाइडेन से और फ्रांस के राष्ट्रपति से ही गले लगेंगे, अपने देश में अपने कोलीग से गले नहीं लग सकते। ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं इससे पहले भी, और सुपड़ा इनका साफ हो गया है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिबेट ड्रामा। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत के बीच में। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 28 मई को करने वाले हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि नए संसद भवन की क्या जरूरत थी, और अगर बन गया है तो राष्ट्रपति से उद्घाटन क्यों नहीं करा लेते, पीएम मोदी खुद क्यों उद्घाटन करना चाहते हैं। जिस पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सेनेत को करारा जवाब देते हुए उनको बताया कि नए संसद भवन की मांग कांग्रेस के टाइम से ही है। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने ही नए संसद भवन की मांग कांग्रेस के टाइम में ही की थी, और अब कांग्रेसी इस पर राजनीति कर रही है। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। सुप्रिया जी, ये नई संसद की इमारत आगे के 150 साल ध्यान रखकर बनाई गई है, और ये देश की है। ये किसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की नहीं है। फिर ऐसे में कांग्रेस इतनी हमलावर क्यों है? आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? संसद क्या है? संसद राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा है। ये तीन मिलकर संसद बनाते हैं। आर्टिकल 79। आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? किसको हक है लोकसभा भंग करने का? किसको हक है संसद के सदन बुलाने का? एक निजी समन जाता है हर एमपी को लोकसभा और राज्यसभा के राष्ट्रपति के पास से, तब संसद का और सदन का आवाहन होता है। आपने जिस षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र रचकर जिस तरह से आपने इस देश के प्रमुख विपक्ष की और सबसे प्रबल आवाज को सदन से निकालने का काम किया, क्योंकि वो अडानी पर आपकी कोलई खोल रहे थे, उसका जवाब आपको कर्नाटका ने दिया है। कर्नाटका ने आपको पाठ पढ़ाया। आप पढ़ना ना चाहिए, ये हमारे हित में है, लेकिन कर्नाटका ने आपको बड़ा पुरजोर जवाब दिया है राहुल गांधी के साथ जो आपने षड्यंत्र रचा था। आप ये राष्ट्रपति के बारे में बोल रहे हैं, आप अधीर रंजन जी पे पहुंच गए, आप उदित राज जी पे पहुंच गए, सबको भूल जाइए। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूं। जब हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 79 कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सदन है, तो क्या इस देश की राष्ट्रपति को हक नहीं है कि वो सदन का इनॉग्रेशन करें? और कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज ये देश भुखमरी से, गरीबी से जूझ रहा है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज लोग पलायन कर रहे हैं। जो अमीर है वो बाकी छोड़ के भागे जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गुर्बत में जा रहे हैं। 23 करोड़ लोगों को आपने गरीब बना दिया। कुछ भी उस कॉन्टेक्स्ट में रहकर सदन के खर्चे की बात हो रही है। और अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगी, क्यों नहीं गले लग सकते भाई प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री जो बाइडेन से और फ्रांस के राष्ट्रपति से ही गले लगेंगे, अपने देश में अपने कोलीग से गले नहीं लग सकते। ये तो बड़ी हिपोक्रेसी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बड़ा दोहराम बात। छोटा सा जवाब इसका, छोटा सा। राष्ट्रपति उद्घाटन क्यों ना करे? हिंदुस्तान में बड़ी दिक्कत है गले लगने में। गौरव जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ऐसा है अंजना जी, यही इनका गिरगिटानपन है। क्यों कहता हूं मैं? ज्ञानी जैल सिंह याद है आपको? ज्ञानी जैल सिंह ने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी कहेंगी तो मैं झाड़ू उठाऊंगा और सफाई करूंगा। राष्ट्रपति पद की गरिमा आप क्या जानो? आप तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी नहीं जानते हो। जो कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस पास किया था उसको राहुल गांधी ने फाड़ दिया था। मैंने आपको स्पष्ट बताया कि एक नई संसद की इमारत की आवश्यकता क्या है। एक दूसरा, प्रधानमंत्री जी सर्वोच्च संवैधानिक पद पे हैं, और वो सरकार के प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर वो उद्घाटन करते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति का उस दिन का शेड्यूल क्या है? क्या आपको पहले से ही पता है कि अंदरूनी क्या बात हुई है? इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करना ये दर्शाता है कि कभी मोदी महल कह के विरोध करना, कभी कोविड संकट चल रहा है इसलिए नहीं बनना चाहिए कह के विरोध करना, जिसपे सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब दिया, और अब ये कह के कि राष्ट्रपति को उसका उद्घाटन करना चाहिए। ये सब बहानेबाजी है अंजना जी, और कुछ नहीं है। वरना इनसे कहिए स्वागत तो कर दे कम से कम, तब तो राष्ट्रपति पे बात करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से भी ऐतराज है कि ये वीर सावरकर की जयंती पर हो रहा है? वो कह रहे हैं कि कम से कम स्वागत तो कीजिए। नहीं मान मैं, लेकिन एक दो टूकी सवाल तो पूछ रही हूँ अंजना जी, और मैंने 3 बार पूछा ये सवाल, और इसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। क्या कह रहे हैं? पहले आप कहिए, फिर हम राष्ट्रपति से बात करेंगे। राष्ट्रपति बिजी है। अगर राष्ट्रपति बिजी है उस दिन, जिसका जो आप कह रहे हैं, तो दूसरे दिन करिए सदन का उद्घाटन, मत करिए उस दिन।
इस देश के संविधान की अभिभावक, इस देश की प्रथम नागरिक, इस देश की राष्ट्रपति होती है। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी की, जो बहुत भाजपा ने प्रचारित किया, जिस पर बहुत इन्होंने सीना ठोका, वो बनी है। तो क्या उनको ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया, उनको नींव उद्घाटन के लिए नहीं बुलाया, इनको सम्मान नहीं दे रहे कि इनको उद्घाटन के लिए नहीं बुला रहे इमारत का। मेरा अपना यह कहना है कि जो सरकार सदन की अवमानना करती है, जो सरकार 3 काले कृषि कानून सिर्फ वॉइस वोट से पास कराती है, और जो उसकी विरोध करते हैं उनको संसद से निलंबित कर दिया जाता है, वो क्या बात करेंगे? हर चीज तो आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास करना चाहते हैं। आप डिस्कशन कहां करते हैं पार्लियामेंट में? आप ईडी सीबीआई के डायरेक्टर का टेन्योर तक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पास कराना चाहते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि क्या आपको आपत्ति है कि राष्ट्रपति जी इसका उद्घाटन करें? मेरा एक सवाल का जवाब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है? और मैं एक चीज इस डिबेट के माध्यम से अंजना जी 30 सेकंड में जरूर रखना चाहती हूं कि बाकी देशों की जो जहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, उन्होंने क्या किया। यूके का वेस्टमिंस्टर जो है वो पार्लियामेंट है, 1215 में बनी हुई इमारत है, करीब 1108 साल पुरानी, आज भी वहीं पर अंकित है। आग लग गई थी, आग लगने के बाद बनाया गया, दोबारा वहीं पर बनाया गया, क्योंकि एक इतिहास की गरिमा होती है, एक इतिहास का जिसको कहते हैं औचित्य होता है। दूसरा, यूएस सिविल वॉर के बाद कैपिटल हिल को बनाया गया, 531 साल पुरानी इमारत है। फ्रांस में 295 साल पुरानी है। किसी को आपत्ति नहीं, आप बढ़ाइए। आप संसद को खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरी जगह बनाकर एक तरह से इतिहास से मुंह मोड़ रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि क्या राष्ट्रपति के उद्घाटन करने पर आपत्ति है, और अगर नहीं है तो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? गौरव, इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, जवाब। देखिए, ऐसे है, अपना प्रश्न पूछा, कह रही है 3 बार पूछा, कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उत्तर भी दिया, इन्होंने उसी में शब्द जोड़ के अपना ही निष्कर्ष निकाला। गलती इनकी नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है अंजना जी, ये अपना निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने तो 5 बार एक सवाल पूछा। मीरा कुमार जी ने, जयराम रमेश जी ने क्यों कहा था कि नई संसद की आवश्यकता है, आपने उत्तर नहीं दिया। बहुत अच्छे से आपने घुमाया। मैंने दोबारा पूछा, मैंने आपसे पूछा, आपने फिजूल खर्ची करी, जनता का रुपया वीवीआईपी चौपर में लगा रहे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे रहे थे, आपने उत्तर नहीं दिया। अनुच्छेद 81 पूछा मैंने संविधान का, 2026 में जब संख्या बढ़ेगी सांसदों की तो वो कहां बैठेंगे, क्या हम संविधान के विपरीत काम करेंगे? आपने उत्तर ही नहीं दिया। और ये इतिहास में जीते हैं, क्योंकि इनका इतिहास जो है वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बारे में था। इनके पास वर्तमान में तो कुछ है नहीं। क्या बढ़िया था गुरु। तो आप इतिहास में जी लीजिए, हम इतिहास रचते हैं। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, और ये फर्क जो है वो सबको दिखाई दे रहा है। मैं इनसे केवल इतना कहूंगा अंजना जी, कर्नाटका की बात ये करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं 2014, 2019 उत्तर प्रदेश, गुजरात की ऐतिहासिक जीत, तमाम प्रदेश जो हम जीते हैं, वो क्या था? उसको आपसे जानने का हमारा हक है कि नहीं, कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। और हर बात पे मेरे को याद आया, एक अर्ज कर दूं, हर बात पे कहते हो कि तुम क्या हो, हर बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कारण बताइए, आप कारण बताते नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये गए, इन्होंने रोकने की कोशिश करी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उचित है, न्याय संगत है। किसी की तो बात आप मानोगे। और मैंने तो आपको उदाहरण दिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, कांग्रेस गई नहीं। मैंने उदाहरण दिया सरदार पटेल जी की मूर्ति पर आज तक गांधी परिवार गया नहीं है। आपने विरोध किया जीएसटी का, क्यों? बात तो सही है। मैं फिर से कहूंगा, एक कहावत है, अन्यथा ना लें, 100 गीदड़ क्या घेरेंगे, शेर जब दहाड़ेगा तो गीदड़ इधर उधर हो जाएंगे। ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं इससे पहले भी, और सुपड़ा इनका साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी की ये जो प्रवक्ता बैठी है, तो उत्तर प्रदेश के समय बता रही थी कि कैसे जीतने वाली है, और सीटें आई 2, 387 में जमानत जब्त हो गई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दोस्तों, आपके हिसाब से नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिबेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिबेट ड्रामा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।